राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फैसला। कीर्ति रोज ऑफिस से 7 बजे तक आ जाती थी, लेकिन आज उसे लौटते हुए 9 बज गए। तो उसे लौटते हुए यही लग रहा था कि शायद आज देर होने की वजह से घर में हर कोई चिंतित होगा। लेकिन जैसे ही वह थकी हारी घर पहुंची, दरवाजा तो खुला मिला, मगर किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। पिताजी और बड़े भाई अमित ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। उसे घर में घुसते देखकर भी किसी की नज़रों में कोई चिंता या सवाल नहीं था। घर की रौनक कही जाने वाली छोटी बहन श्रुति अपने पति विवेक के साथ आई थी और माँ के कमरे में बड़ी भाभी कविता और छोटी भाभी स्मिता के साथ बैठकर हंसी ठिठोली में मशगूल थी। कीर्ति चुपचाप अपने कमरे में चली गई, कंधों से बैग उतारा, थके पैरों से चप्पल निकालकर किनारे रखी और धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह जानती थी कि आज भी कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह रसोई में चली गई। अपने लिए चाय बनानी शुरू की ही थी कि बर्तनों की खटर सुनकर स्मिता आई और हल्के स्वर में बोली, अरे दीदी, आ गई आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। कीर्ति ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, नहीं रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। स्मिता तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछने आई थी। जैसे ही कीर्ति ने मना किया, वह तुरंत उल्टे पांव लौट गई। कीर्ति के दिल में एक हुक सी उठी। कुछ साल पहले यही स्मिता उसे दफ्तर से लौटते ही चाय और नमकीन की प्लेट लेकर सामने आ खड़ी होती थी। कहती थी, दीदी बैठिए ना, बहुत थक गई होंगी, बताइए कैसा रहा दिन। अब जैसे रिश्तों पर कोई पर्दा पड़ गया था। आत्मीयता की जगह औपचारिकता ने ले ली थी। कीर्ति चाय का कप हाथ में लेकर वापस अपने कमरे में चली आई। हर घूंट के साथ उसे लग रहा था जैसे ये घर उसका रहा ही नहीं। दीवारें वहीं थीं, लेकिन वह अपनापन नहीं रहा। अब यह घर घर नहीं, एक ठिकाना भर रह गया था, जहाँ रहने की जगह तो थी, पर रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं। बैठे बैठे उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। पापा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। सुबह की नौकरी और शाम की ट्यूशन से उन्होंने घर की गाड़ी खींची। 6 लोगों का परिवार, जिसमें 4 बच्चे, अमित, कीर्ति, राहुल और श्रुति। हर दिन जैसे संघर्ष का नाम था, पर पापा ने कभी हार नहीं मानी। कीर्ति पढ़ाई में अव्वल थी। जब भी उसका रिजल्ट आता, पापा की आंखों में उम्मीद की चमक होती। कीर्ति, तू सिर्फ बेटी नहीं, मेरा बेटा है, एक दिन अफसर बनेगी। उसके लिए पढ़ाई महज कैरियर नहीं, पापा का सपना बन गया था। बीए के बाद 3 साल की कठोर मेहनत रंग लाई। वह प्रशासनिक सेवा में चुन ली गई। उस दिन पापा की आंखें नम थीं, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे और वह गर्व के साथ माँ से कह रहे थे, कीर्ति की माँ, अब हमारी तकलीफ़ों के दिन गए। हमारी कीर्ति आज अफसर बन गई है। कीर्ति ने हमेशा अपने वेतन का बड़ा हिस्सा माँ पापा को सौंपा, खुद की ज़रूरतें पीछे रख दी। वह चाहती थी कि अब माँ पापा सुकून से जिएं, वही सुकून जो उन्होंने अपने लिए कभी नहीं देखा। अमित और राहुल को नौकरी में लाने के लिए भी कीर्ति ने अपने पद और संपर्कों का भरपूर इस्तेमाल किया। परिवार को ऊंचा उठाने के लिए उसने खुद को धीरे धीरे मिटा दिया। सहेलियां शादी कर परिवार बसा चुकी थीं। जब भी मिलती तो सवाल करती, कीर्ति, अब तो तुम्हें भी घर बसा लेना चाहिए, अकेले कब तक रहोगी। कीर्ति मुस्कुराकर रह जाती और कहती, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मैं अपने परिवार को थोड़ा सेट तो कर दूं, इसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी, और इस बारे में तो मेरे मम्मी पापा देखेंगे, मुझे सोचना ही क्या है। फिर अमित की शादी हुई। अब कीर्ति को लगने लगा था कि अब तो मेरी शादी का नंबर है, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। और फिर राहुल की शादी कर दी, जबकि राहुल कीर्ति से छोटा था। लेकिन कीर्ति के रिश्ते की किसी को सुध नहीं रही। जब रिश्तेदार रिश्ता लेकर आते तो घर वाले उसमें कोई ना कोई दोष निकाल कर लौटा देते और कीर्ति से कहते कि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। कीर्ति उनकी बातों को सच मान लेती। उसे लगता था कि मेरे माता पिता से ज़्यादा भला मेरा और कौन सोचेगा। समय बीतता गया, रिश्ते आने बंद हो गए, लेकिन असल बात तो यह थी कि उसके माता पिता उसकी शादी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वह तो उनके लिए एटीएम का काम कर रही थी।
घर का ज़्यादातर खर्चा वही उठाती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो घर के खर्च कौन उठाएगा? बस यही सोचकर वह उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे और बहाने बनाते रहते थे। ऐसे ही समय निकालते निकालते श्रुति की शादी की उम्र भी आ गई थी। कीर्ति श्रुति से लगभग 8 साल बड़ी थी। रिश्तेदार कहते, बड़ी बहन अगर कुंवारी है तो छोटी बहन की शादी में मुश्किलें आएंगी। तभी एक रिश्तेदार आकाश का रिश्ता लाया। वही पद, वही सोच, समझदार और सुलझा हुआ लड़का। इस बार रिश्तेदारों की बातों के दबाव ने घर वालों को झुका दिया और फिर कीर्ति की शादी कर दी गई, बिना किसी खुशी, उत्साह या भावनात्मक जुड़ाव के, क्योंकि वे तो शादी को मजबूरी में कर रहे थे। उनका बस चलता तो शादी होने ही नहीं देते। शादी के बाद कीर्ति और आकाश की छोटी सी दुनिया सादगी में बसती थी, मगर उनमें प्यार और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। दोनों नौकरी पेशा थे और दिन की थकान के बाद एक दूसरे की मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी राहत होती थी। कीर्ति अब भी हर महीने अपनी लगभग सारी तनख्वाह अपने माँ पापा को दे देती थी। एक ही शहर में मायका होने के कारण वह अक्सर वहाँ चली जाती, कई बार तो बिना बताए ही, क्योंकि उसके घर वालों ने उसके मन में ये बात भर दी थी कि घर में तो खाना बनाने के लिए रसोइया है, आकाश को क्या दिक्कत होगी। लेकिन आकाश को यह बात खटकने लगी थी। उसे बुरा लगता था कि कीर्ति न तो घर के खर्चों में हिस्सेदारी लेती है और न ही उसकी भावनाओं को गंभीरता से लेती है। वह उसे कई बार प्यार से समझाता, कीर्ति, मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हारा हर समय वहाँ चले जाना हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। पर कीर्ति उसकी बातों को या तो नज़रअंदाज कर देती या उल्टा यही कहती कि तुम्हें मेरे घर वाले भी पसंद नहीं हैं। क्या शादी के बाद लड़की के रिश्ते खत्म हो जाते हैं? धीरे धीरे आकाश ने भी कहना छोड़ दिया। वह चुप हो गया और चुप्पी किसी भी रिश्ते की सबसे खतरनाक दीवार होती है। अतीत की धुंधली यादों से कीर्ति का मन बाहर आया तो देखा कमरे में अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसने लाइट नहीं जलाई। दीवार से सिर टिकाए बैठे बैठे उसे लग रहा था मानो अंधेरा बाहर नहीं, उसके भीतर उतर आया हो। आज उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि माँ पापा, जिनके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने शायद अपने स्वार्थ में उसकी दुनिया उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार जब कीर्ति का आकाश से किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ तो वह रूठ कर मायके आ गई और घर वालों ने इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर उसके सामने बोला कि उसे लगने लगा कि आकाश पूरी तरह गलत है और वह उसे भड़काने लगे कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हें नौकरानी बनाकर रखता है। अपने माता पिता और भाई बहनों की बातें सुनकर कीर्ति आकाश के पास नहीं गई, यहाँ तक कि उसके फ़ोन भी नहीं उठाए। उसे याद आया आकाश कितनी बार उसे मनाने आया था, कीर्ति, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम अपनी तनख्वाह मायके भेजो या जब मर्जी चाहे वहाँ जाओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कीर्ति के परिवार वाले हर बार आकाश को लताड़कर भेज देते थे। उसकी माँ और भाभियाँ हमेशा उसके सामने आकाश की बुराई करती। क्या गत बना दी है तेरी उसने, मायके में तो रानी थी और आकाश ने तो तुझे नौकरानी बना दिया है। धीरे धीरे ये बातें कीर्ति को सच लगने लगीं और उसने भावनाओं में बहकर वो फैसला ले लिया जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल गया। 3 साल हो गए आकाश का घर छोड़े हुए। शुरू शुरू में मायके में उसकी राय पूछी जाती थी, हर चीज़ में उसकी अहमियत थी, पर अब वह एक कोने में पड़ा नाम मात्र का सदस्य बनकर रह गई थी। श्रुति की शादी हो चुकी थी। उस शादी में कीर्ति ने अपनी सारी जमा पूंजी माँ को सौंप दी थी। आज वही श्रुति माँ और भाभीियों के साथ घुल मिलकर रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती है। दामाद और बच्चा आया है तो सारा घर उनकी आवभगत में लगा है और कीर्ति अपने ही घर में पराई सी, उपेक्षित सी। श्रुति के बेटे को देखकर कीर्ति की आंखें भर आईं। काश आज मेरा भी एक नन्हा बच्चा होता, पति होता, एक अपना घर होता, एक अपनी सी दुनिया होती। उसी पल माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? उन्होंने लाइट जलाई। बस माँ, थोड़ा सिर दर्द है, कीर्ति ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। लेकिन माँ ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, बेटी तुझसे एक काम है।
माँ की आवाज़ में हमेशा की तरह मिठास घुली थी। क्या माँ? कीर्ति ने धीमे स्वर में पूछा। श्रुति आई है ना, तो सोचा उसके लिए एक गहना बनवा लें, और दामाद और बच्चे के लिए भी कपड़े लेने हैं। और उसका बेटा पहली बार आया है, तो उसे भी एक छोटी सी सोने की चेन देना चाहती हूँ। कल बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लाना। कीर्ति के कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। उसने तो सिर्फ ठीक है कहकर बात टाल दी, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। 2 लाख इतनी आसानी से कह दिया माँ ने। कभी सोचा कि इतने सालों में मैं क्या चाहती हूँ? क्या मुझे कभी किसी त्योहार पर एक जोड़ी कांच की चूड़ियाँ तक दी हैं उन्होंने? दूसरे दिन ऑफिस में कीर्ति का मन काम में नहीं लग रहा था। हर फाइल के बीच आकाश का चेहरा तैर जाता। लंच ब्रेक में उसकी सहेली अनुराधा आई। क्या हुआ कीर्ति, तू कुछ दिन से बहुत बुझी बुझी लग रही है। उसकी आवाज़ में आत्मीयता थी। उसकी बात सुनकर कीर्ति की आंखें भर आईं। उसने अनुराधा के सामने अपना दिल खोल दिया, अपने दुख, पछतावे और अकेलेपन की सारी परतें उतार दी। अनुराधा चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, देख कीर्ति, मैंने तुझे बहुत पहले ही जताया था, पर तू तब प्यार और स्वार्थ में फ़र्क नहीं समझ सकी। अब तो तू खुद देख रही है सब। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अनु, मैं सब कुछ हार गई। कीर्ति रोते हुए बोली, आज कोई भी मेरा नहीं है। अनुराधा ने उसके आंसू पोंछे। अभी भी देर नहीं हुई है कीर्ति। हाँ, वक्त जरूर निकल गया है, लेकिन जिंदगी पूरी पड़ी है। तू फिर से आकाश के पास जा सकती है। आकाश तुझसे बहुत प्यार करता था, वह तुझे जरूर माफ़ कर देगा। क्या वो अब भी मुझे अपनाएगा? कीर्ति की आवाज़ कांप रही थी। तब अनुराधा बोली, देख, तू जानती है कि उसने अभी तक दोबारा शादी नहीं की। इसका मतलब वह तुझे अभी तक भूल नहीं पाया है। और तूने ही कहा था ना कि उसने आखिरी बार कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे कीर्ति। मैं जिंदगी भर इंतज़ार करूँगा। तो हो सकता है वह आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा हो। कीर्ति की आंखों में अब पछतावे के साथ एक उम्मीद भी तैरने लगी थी। अनुराधा ने कीर्ति के हाथ पर अपना हाथ रखकर भर्राए स्वर में कहा, जा कीर्ति, अब और मत ठहर। खुशी के उस दरवाजे पर चली जा जहाँ कोई तेरा अपना तुझे याद कर रहा है। बहुत भुगत लिया तूने, अब खुद से न्याय कर। कीर्ति की आंखें भर आईं। पहली बार उसके जीवन में किसी ने इतनी सच्चाई और आत्मीयता से उसे आईना दिखाया था। दिवाली की छुट्टियां गुजर चुकी थीं, लेकिन घर में त्योहार का कोई उजाला उसके लिए नहीं था। उससे तो सभी बस तब बात करते थे जब उन्हें पैसा चाहिए होता था, नहीं तो उसकी किसी परेशानी से भी किसी को कोई मतलब नहीं होता था। छुट्टियां खत्म होते ही कीर्ति ने अपने मन का निर्णय पक्का कर लिया। वो अब और नहीं रुकेगी। उसने रात में ही ऑफिस के ज़रूरी कागज़, अपने सारे ज़रूरी कागज़ और सामान 2 बैगों में पैक करके रख लिए और एक ठोस इरादा लेकर बिना किसी से कुछ कहे वह सुबह ही ऑफिस के टाइम से पहले ही अपनी सहेली अनुराधा के घर चली गई। वहीं अपना सारा सामान रखा और फिर अनुराधा के साथ ही ऑफिस चली गई। उसके बाद शाम को वह सीधी ऑफिस से आकाश के घर निकल पड़ी। हर मोड़ पर उसकी सांस अटकती, दिल धड़कता रहा, आंखें डबडबाई रहीं। क्या वो उसे अपनाएगा? क्या इतने सालों बाद भी उसके लिए घर का दरवाज़ा खुला होगा? गाड़ी रुकी। कांपते हाथों से कीर्ति ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद जब दरवाज़ा खुला तो सामने वही चेहरा था, पर कुछ थका थका, कुछ शांत और बहुत कुछ कहता हुआ। कीर्ति। आकाश की आंखें पहले हैरान हुईं, फिर पिघल गईं। मैं लौट आई हूँ आकाश। कीर्ति की आंखें ये कहते कहते जर्जर बहने लगीं। मुझे मालूम है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह बची है? आकाश कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये घर तो तुमसे ही था कीर्ति, तुम्हारे बिना तो बस ये मकान बनकर रह गया है। आकाश की यह बात सुनते ही कीर्ति आकाश के गले से लग गई। उसकी आत्मा में जैसे कोई टुकड़ा फिर से जुड़ गया हो। थोड़ी देर बाद जब वह खुद को संयत कर पाई तो धीमे स्वर में बोली, मैं बस एक कॉल कर लूँ, माँ को बता दूँ कि अब मैं उनके घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने घर की मालकिन हूँ। फ़ोन मिलाया। उधर माँ ने जैसे ही पूछा
कीर्ति कहाँ रह गई? अभी तक क्यों नहीं आई? कीर्ति ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ माँ, अपने पति के पास, जहाँ मुझे होना चाहिए था, और अब मैं वहीं रहूँगी। एकदम से माँ का स्वर घबरा गया। क्या? उससे पहले कि माँ कुछ कहती, कीर्ति ने कॉल कट कर दिया। आकाश मुस्कुराया और बोला, अब अंदर आ जाओ लक्ष्मी जी। ऐसा कहते हुए आकाश अंदर चला गया। जब कीर्ति आकाश के पीछे पीछे रसोई में गई तो देखा कि आकाश दिए सजा रहा था। अरे, ये क्या कर रहे हो? दिवाली तो निकल गई। आकाश ने आंखों में मुस्कान लिए जवाब दिया, मेरे लिए दिवाली तो अब शुरू हुई है, जब मेरे घर की रोशनी लौट कर आई है। कीर्ति की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने आकाश के हाथों से दीपक लिए और सजा दिए। एक एक दीपक जैसे उनके टूटे सपनों को फिर से जोड़ रहा था। लेकिन इस बार बस प्यार ही नहीं था, बल्कि कीर्ति के चेहरे पर आत्मविश्वास भी था। अपने फैसले की दृढ़ता थी। अब वो समझ गई थी कि सच्चा घर वही होता है जहाँ आत्मा को स्वीकार मिलता है, जहाँ रिश्तों में स्वार्थ नहीं समर्पण होता है। अंत में जब दोनों आंगन में दीपक जलाकर खड़े हुए तो कीर्ति ने धीरे से कहा, अब कभी नहीं जाऊंगी आकाश, मुझे सही मायने में अब अपना घर मिल गया है। दोस्तों, ये इस कहानी का अंत जरूर है, लेकिन कीर्ति के जीवन की नई शुरुआत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे माँ बाप होते हैं, ऐसा परिवार होता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर अपनी बच्ची का घर उजाड़ दे? ऐसे माता पिता और परिवार को क्या कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।